अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 7 सूरत अल इनाम आयत नंबर 106। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तबि मा ऊहिया इलैका मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु वआरिज़ अनिल मुश्रिकीन। आप इसी का पीछा करें जो आपके रब की तरफ से आप पर वही की जा रही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और आप मुश्रिकों से किनारा कशी इख्तियार करें। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं इत्तबी, पैरवी कीजिए। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है माँ जो ऊहिया वही किया गया, इलैका आपकी तरफ, मिर रब्बिका तेरे रब की तरफ से। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया जा रहा है कि आप वही की इत्तबा करें, आप वही की पैरवी करें। जो आप दूसरों को बताते हैं आप अपनी लाइफ में खुद भी उसे इम्प्लीमेंट करें। अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस कलाम में अपने आप को इस तरह मुखातिब करते? कोई भी इंसान अपने आप को मुखातिब करके ये नहीं कहेगा, जिसने ये किताब खुद लिखी होगी या कलाम खुद लिखा होगा, कि इसे अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें। तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इस किताब में जो कुछ इसमें बयान हुआ है, जो अहकामात हैं, इसकी आप खुद भी पैरवी करें और आप दूसरों को भी बताएं। ला इलाहा इल्ला हु, और इसके सिवा कोई इलाह नहीं। वारिज अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन से इराज बरतो, मुशरिकीन को इग्नोर करो, मुशरिकीन पर तवज्जो ना करो, क्योंकि शिरकिया ख्यालात तवज्जो के काबिल ही नहीं, अहमियत के काबिल ही नहीं। जो बेकार बातें होती हैं इन्हें इग्नोर करना ही बेहतर है। और इसमें हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। मसलन जब आप दीन की बात करने लगते हैं तो क्या होता है, लोग तरह तरह के शोशे छेड़ बैठते हैं, एतराज़ शुरू कर देते हैं। अब मसलन जिस शख्स ने कुरान पढ़ा ही नहीं, जो जानता ही नहीं, जो इसकी कदरों मंजिल को पहचानता ही नहीं, वो हदायत से महरूम है। एक तो वो हदायत से महरूम है, और दूसरा कुरान पढ़ने की जो लज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिलती है उस चीज़ से महरूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों से महरूम है। जो कुरान पाक को पढ़ता है, उससे समझता है, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का मुस्तहिक बन जाता है और दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयों को समेट लेता है और उसे मिल जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मन हुस्न इस्लाम, इंसान के इस्लाम का हुस्न किस में है? इन बातों को छोड़ दे जिसका कोई मतलब ही ना हो, यानी बेकार की बातों से बचे, फजूल की बहस, बेकार के किस्से, लायानी खराफात, बेमकसद कहानियाँ, बेमकसद तबसरे, इन सब बातों से उसे बचना चाहिए। आयत नंबर 107। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो वो लोग शिरक न करते, और हमने आपको इन पर निगहबान नहीं बनाया, और ना ही आप उन पर कोई निगहबान हैं। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, यानी आप इनकी हमाकतों कुफ्र से मुतासिर ना हों, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के अंदर ईमान और कुफ्र दोनों की ही इस्तेदाद रखी हुई है, और इससे इनका इम्तिहान मकसूद है कि शुक्रगुजार बनते हैं या कुफ्र इख्तियार करते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो इन सब को फरिश्तों की तरह बना सकता था कि वो फितरी तौर पे मोमिन होने के साथ साथ कुफ्र या नाफरमानी ही नहीं कर सकते थे, बल्कि हर तरह से फर्मा बरदार बने रहते। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत के खिलाफ है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को छोड़ दिया और उसको अच्छाई भी बता दी, अच्छाई का भी रास्ता बता दिया और बुराई का भी रास्ता बता दिया। अब इंसानों पे डिपेंड है वो किस चीज़ की सिलेक्शन करते हैं, किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और किस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और आखिरत में वो अपने क्या नामा इमाल बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने और दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।